नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। मैंने सोचा है कि आपके मनोरंजन के लिए मैं एक नई हॉन्टेड सीरीज़ लेकर आऊं, जिसमें मैं आपको देश विदेश की डरावनी और रहस्यमयी जगहों की कहानियां सुनाऊं। तो चलिए सीरीज़ की पहली कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां आज भी डर और रहस्य का साया मंडराता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रात में चैन से सोने नहीं देगी। आज की कहानी है मुकेश मिल्स के बारे में। जो मुकेश मिल्स है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां समय ने खुद को ठहरा हुआ पाया है। 1870 के दशक में स्थापित यह मिल एक समय पर मुंबई के सबसे बड़े कपड़ा मिलों में से एक थी, लेकिन 1980 के दशक में एक भयानक आग ने इसे खंडहर में बदल दिया। उस आग में कई मारे गए और मिल के चारों ओर एक भयानक रहस्य ने जन्म लिया। कई सालों से मिल खाली पड़ी थी और उसके बारे में कई भूतिया कहानियां सुनने को मिलती थी। कहा जाता था कि रात में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। फिल्म इंडस्ट्री में भी इस जगह की चर्चा थी, क्योंकि यहाँ शूटिंग करने वाले कई कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने अजीब घटनाओं का सामना किया था। रवि, एक युवा फिल्म निर्देशक, को यहाँ एक हॉरर फिल्म की शूटिंग करनी थी। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता और अपनी टीम के साथ मुकेश मिल्स पहुँच गया। मिल के अंदर प्रवेश करते ही रवि को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर धूल और जाले, चारों तरफ फैला अंधेरा और हवा में एक अनकहा डर। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, टीम के सदस्यों ने अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया। कैमरे में अचानक से खराबी आना, लाइट्स का बार बार बंद हो जाना और सबसे भयानक एक रहस्यमयी साया जो बार बार नजर आ रहा था। एक दृश्य की शूटिंग के दौरान रवि ने अपनी अभिनेत्री नंदिता मिल की एक पुरानी सीढ़ियों पर खड़े होने को कहा। नंदिता जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंची, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट में उसने चिल्लाकर सबको बताया, लेकिन रवि ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और शूटिंग जारी रखने को आदेश दिया। थोड़ी देर बाद एक और भयानक घटना घटी। टीम का एक सदस्य करण अचानक गायब हो गया। सबने उसे मिल के चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तभी एक कमरे से करण की चीख सुनाई दी। जब सब वहां पहुंचे तो करण बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर अजीब सी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। रवि अब घबरा चुका था, लेकिन उसने शूटिंग पूरी करने की ठान ली। उसने बाकी क्रू को सांत्वना दी और सबको अपना काम जारी रखने को कहा। जैसे ही अंतिम सीन की शूटिंग शुरू हुई, मिल की लाइट्स एकदम से बंद हो गई और एक घना अंधकार छा गया। अचानक वहां मौजूद सभी लोग ने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके बीच आ गई। वह आकृति मिल में काम करने वाले पुराने मजदूरों जैसी दिख रही थी, जिनके चेहरे जले हुए और विकृत थे। वे धीरे धीरे टीम की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों में नफरत और बदले की आग जल रही थी। डर के मारे पूरी टीम वहां से भाग निकली, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिल्क से बाहर कदम रखा,
मिल का मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। वे चीखें इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। उस रात के बाद रवि ने तय किया कि वह इस फिल्म की शूटिंग कभी पूरी नहीं करेगा। उसने अपनी टीम को भी इस जगह के बारे में किसी से बात ना करने की कसम दिलाई। मुकेश मिल्स का अंधेरा अब भी वहाँ कायम है और वहाँ के भूतिया रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। आज भी जो भी उस मिल के पास से गुजरता है उसे वहाँ से आने वाली दर्दनाक चीखों की गूंज सुनाई देती है, जो इस बात की गवाही देता है कि मुकेश मिल्स के अंदर कुछ ऐसा है जो कभी चैन से नहीं सो सकता। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को मुकेश मिल्स का रहस्य और उसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।